मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, मैंने अगर इस ऐवान से इस्तीफा ना दिया मैं कुरैशी नहीं हूंगा। आप मुझे इस बात पर शर्त में लगाने पर तैयार हूं। आप सारे वुज़रा या तो भाई आप बहुत ही भोले लोग हैं, आप सब बिल्कुल मासूम लोग हैं, या फिर मेरा लीडर इमरान खान जो आपके बारे में कहता है बड़े मकार और चालाक लोग। ये सारा फूड डिपार्टमेंट जितनी बड़ी करप्शन इस गंदुम में कर रहा है, इसकी मिसाल तारीख में कभी नहीं मिलती। सर, पंजाब को फौरी तौर पे जिस चीज की जरूरत है वो एग्रीकल्चर इमरजेंसी की जरूरत है। करप्शन की एक तहकीक ये कहती है कि एक एमपीए 25 लाख रुपए महीना और एक एमपीए ने ठेके के 14 करोड़ रुपए लिए। वो कहते हाँ भाई पंजाब के लोगों दसो और 12 अरब का पावर प्लांट आ गया, हुण घर घर बिजली फ्री आ रही है। लोग कहते जी आ रही है। ईमान की गहराइयों के साथ जब इस ऐवान में हम आ जाते हैं तो दानिस्ता जो शख्स झूठ बोलेगा वो खुद अल्लाह के अजाब को दावत देगा। आज पाकिस्तान की ज़राअत जहां पहुंची हुई है मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं है। सर ये यूके वो 100 साल आपके और हमारे पुरखों ने सर उनसे आजादी के लिए जंग लड़ी, आज सारे वहीं जाना चाहते हैं उनकी गुलामी में। दोबारा अगर वीजे ओपन कर दें सर, वहां पूरे यूके के सिस्टम में 85 व्हीकल्स हैं, आप वेरीफाई कर लें। और सर पाकिस्तान के सर्विस पूल में जब मैंने पढ़ा 85,000 गाड़ियां मौजूद हैं जो फ्री पेट्रोल में चल रही है। उसके बावजूद ये लिख रहे हैं 2 करोड़ की गाड़ी फलां मिनिस्टर के लिए, 4 करोड़ की गाड़ी फलां सीएम के लिए। मैं हैरान इस बात पर हूं कि आपकी कानून साजियां किसके लिए? मोटरसाइकिल सवार के लिए। आपकी कानून साजियां किसके लिए? छाबड़ी वाले के लिए, छोटे दुकानदार के लिए। एक छोटी दुकान पर आप सब अरकान असेंबली तफ्तीश करें अपने अपने हलकों में। सर फूड डिपार्टमेंट जाता है, लेबर डिपार्टमेंट आ जाता है, लेबर डिपार्टमेंट जाता है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, एनवायरमेंट वाले जाते हैं, पुलिस आ जाती है, पुलिस जाती है, पीर आ जाती है। उन लोगों की बदुआएं लेकर आप लोगों ने मरना नहीं है? आपको मौत याद नहीं आती? सर कैसे मुमकिन है मैं 5 करोड़ की गाड़ी में बैठकर एक रेडी वाले के बच्चे का हक, उसका खून पी जाऊं और मुझे कोई ना पूछे? लुट जाता है जैसे किसी मैयत का असासा, लुट जाता है जैसे किसी मैयत का असासा। मुर्दा हो अगर कौम में तो लुटते हैं वसाइल। कौन आशिक खुदा की जात का है, सारा चक्कर ही मुआशियात का है। यकीन जाने मुझे लगता था कि आज से सिर्फ 2.5 साल पहले हम सब जंगलों में रहते थे। सर ये बिल्डिंगें नहीं थी, सड़क भी कोई नहीं थी, मैं और तमाम अरकान असेंबली पत्ते बांध कर फिरते थे। ना कोई हॉस्पिटल था सर, ना कोई स्कूल था, हम रफाए हाजत के लिए भी जंगलों में जाया करते थे। मुझे मिनिस्टर साहब ऐसा लगा जब शाह के एक इशारे पर अपनों में न्याजें बढ़ती हों, जब शाह के एक इशारे पर अपनों में न्याजें बढ़ती हों, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत के नजारे करती हों, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत के नजारे करती हों, जब हक की बातें कहने पर इंसान की जुबानें कटती हों, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीर चमन और कव्वे गीत सुनाते हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जनाबे चेयरमैन, सर टोटल 566 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री बजट जिसकी डिमांड सरकार ने अप्रूवल के इस हाउस से की, इसके मुख्तलिफ मद जनाब स्पीकर कहीं 22 अरब रुपया, कहीं 44 अरब रुपया, कहीं 153 अरब रुपया, 566 अरब। कल जब हम बजट पे यहां गुफ्तगू सुन रहे थे, सीनियर मिनिस्टर साहबा की, अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, वो हमें सरप्लस बजट की नवीद सुना रहे थे। आज इनको ये 566 अरब रुपए की जरूरत पेश आ गई। मुझे 2 चीजें सर समझ आई, चूंकि बड़ी टेक्निकल गुफ्तगू अमजद अली जावेद साहब ने भी की और एजाज शफी साहब ने भी की। मैं अमजद अली जावेद साहब की गुफ्तगू को ही आगे बढ़ाते हुए 2 चीजें मुझे समझ आ गई। कौन आशिक खुदा की जात का है, इस बजट से मुझे एक चीज ये समझ आई कि कौन आशिक खुदा की जात का है, सारा चक्कर ही मुआशियात का है। एक सर हिंदी की कहावत है, पिता पे पूत बाप पे घोड़ा, पिता पे पूत बाप पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा।
मतलब जिनकी रिवायत ये रही हो कि उन्होंने हमेशा अपनी मन मंशा से इस सूबे को लेकर चले हो। मुझे कल भी गुजारिश करने का मौका मिला, आज फिर दोहरा देता हूं। ये वो खुशनसीब खानदान है मियां साहब का, और खानदान की बात करने से मतलब कोई तनकीद नहीं होता, मेहतरामन भी कहते हैं, कोई बात, कोई मिसाल भी दे रहे होते हैं। ये वो खुशनसीब फैमिली है जिसको पंजाब जैसे 12 करोड़ के सूबे का पिछले 40 साल में 30 बार बजट पेश करने का मौका मिला सर। 30th टाइम है यह हिस्ट्री में, शायद ये पहला खानदान है जमहूरी दौर का जिसने 30 बजट पेश किए। लेकिन सर जनाब स्पीकर, जब मैं कल अपने वुज़रा की गुफ्तगू सुन रहा था, बिलखुसूस सीनियर मिनिस्टर साहबा की, यकीन जाने मुझे लगता था कि आज से सिर्फ 2.5 साल पहले हम सब जंगलों में रहते थे सर। ये बिल्डिंगें नहीं थी, सड़क भी कोई नहीं थी, मैं और तमाम अराकीन असेंबली पत्ते बांध कर फिरते थे। ना कोई हॉस्पिटल था सर, ना कोई स्कूल था, हम रफ़ाए हाजत के लिए भी जंगलों में जाया करते थे। मुझे मिनिस्टर साहब ऐसा लगा। जनाब स्पीकर, वो मैं अगले दिन सुन रहा था, चढ़ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह को सारे बंदे इकट्ठे करता है, लोग अपोजिशन उन्होंने कहती है किकलियां सुनाता है। हुण दी किकलियां सर सुनो, वो 15,000 बंदियां नूं कहंदा है जी दसो, और 90% बंदियां नूं फ्री बिजली मिल रही है सर। 100% बंदे हाथ उठाते हैं। वो फिर कहता है दसो, सरकारी मुलाजम सवेरे 9 बजे तो लैके शाम के 5 बजे तक काम करते हैं, तो फिर की वजह है काश्तकार रात नूं पानी लाएगा। अज दे बाद चढ़ते पंजाब विच काश्तकार दा टाइम भी सवेरे 5 तो शाम के 5 तक है। एक और जगह मैंने सुना सर, वो कहते हाँ भाई पंजाब के लोगों दसो, और 12 अरब का पावर प्लांट आ गया, हुण घर घर बिजली फ्री आ रही है। लोग कहते जी आ रही है सर, अब तकाबुल करें। वो सादा सा बंदा है सर, ना इन वुज़रा की तरह उसने सूट बूट पहने हुए हैं, वो मेरी तरह सादा सा बंदा 2-2.5 हज़ार का सूट पहनकर, वो जो रिवायती उनकी सरदारों की पग है वो पहनकर गुफ्तगू करता है। मुझे यकीन करे लगता है शोबदेबाजी कर रहा है। मुझे लगता है वो हमारे इधर साइड के पंजाबियों का मजाक उड़ा रहा है। मैंने तफ्तीश की, तहकीकी, पता चला सर झूठ नहीं बोल रहा। आज सर आपका पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन, 5 दरियाओं की सरजमीन सर। आप भी ज़राअत से मुंसलिक है जनाब स्पीकर, मैं भी ज़राअत से मुंसलिक हूं। मैं खुद छोटा सा काश्तकार हूं। ईमान की गहराइयों के साथ जब इस ऐवान में हम आ जाते हैं तो दानिस्ता जो शख्स झूठ बोलेगा वो खुद अल्लाह के अजाब को दावत देगा। आज पाकिस्तान की ज़राअत जहां पहुंची हुई है, मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं है। मैं हैरान इस बात पर होता हूं कि मोहतरमा वज़ीर आला साहबा एक पॉलिटिकल खानदान से हैं, एक सियासी खानदान से हैं, 40-45 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं इस बात को कि पाकिस्तान जो पंजाब की 80% प्रोडक्शन की वजह से अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करता है, उसका काश्त और उसकी काश्तकार तबाह हो रही है। इन्होंने सर अरबों रुपए गाड़ियां लेने के लिए सर, ये यूके वो 100 साल आपके और हमारे पुरखों ने सर उनसे आजादी के लिए जंग लड़ी। आज सारे वहीं जाना चाहते हैं उनकी गुलामी में, दोबारा अगर वीजे ओपन कर दें सर, वहां पूरे यूके के सिस्टम में 85 व्हीकल्स हैं, आप वेरीफाई कर ले। और सर पाकिस्तान के सर्विस पूल में जब मैंने पढ़ा 85,000 गाड़ियां मौजूद हैं जो फ्री पेट्रोल में चल रही है। उसके बावजूद ये लिख रहे हैं 2 करोड़ की गाड़ी फलां मिनिस्टर के लिए, 4 करोड़ की गाड़ी फलां सीएम के लिए। सर इनके शौक देखें। जिस मुल्क में आज मैं सुबह से कसमन, आप सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब को अभी फोन मिलाएं सर, मैं सुबह 9 बजे से एक मरीज के वेंटिलेटर के लिए उसकी मिन्नतें कर रहा हूं। राना आफ्ताब साहब गवाह हैं सर। जिस सूबे में एक हसास मरीज को दाखिल करने के लिए वेंटिलेटर मौजूद ना हो, मुल्तान शहर का नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल सर 16 वेंटिलेटर है। वहां आप किस दिल से, किस हौसले से आप ये लिखते हैं कि वजीर आला हाउस का बजट इतने अरब से इतने अरब कर दिया जाए, गवर्नर हाउस का बजट इतने अरब से इतने अरब कर दिया जाए, फलां वुज़रा की के पैकेजेस इतने से इतने कर दिया जाए। जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूं तमाम मेरे वुज़रा मौजूद हैं और बिलखुसूस आपकी जात को सामने रखकर एक टेस्ट केस ले लें। आपकी सारी हुकूमत का
आईना अगर इस टेस्ट केस में समझ नहीं आएगा, सरदार मोहम्मद अली ने भी कहा, हाफिज फर्द ने भी कहा, मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, मैंने अगर इस ऐवान से इस्तीफा ना दिया मैं कुरैशी नहीं हूंगा। आप मुझे इस बात पर शर्त में लगाने पर तैयार हूं, आप सिर्फ गंदुम की सर वीट पिछले साल गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि ओपन पॉलिसी होगी। सर ओपन पॉलिसी हुई, गंदुम का रेट डाउन हो गया, जमींदार ने मिन्नतें कर करके वो अपनी गंदुम बेची औने पौने। लास्ट ईयर अचानक पॉलिसी आई कि गंदुम की खरीदारी होगी 3000 रुपए में। सर आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, लिया की फ्लोर मिल एसोसिएशन हड़ताल पर है और पूरी पंजाब की फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हड़ताल की तरफ जा रही हैं। सर पिछले सितंबर से आज जून तक का डाटा ले लें, कितनी गंदुम लोगों से उठाई गई। सर एक पूरा मैकेनिज्म बनाया गया पंजाब में, आपने वहां यह देखा कि 3000 रुपए मन में गंदुम उठाई गई जमींदार से, जो उसने रखी हुई थी, सीड के लिए रखी हुई थी, अपनी जरूरियात के लिए रखी हुई थी। सर ओपन मार्केट चली गई 4000 रुपए पे, उसको सर 4000 रुपए पे बेचा गया। जनाब स्पीकर, मिसाल के तौर पे अगर मेरी 5000 बैग्स मेरे मौजूद थे, वो उठाए गए, वो किसी फ्लोर मिल को दिए गए, वहां से मुझे अदायगी 5000 बैग्स की हुई जनाब स्पीकर, और वहां से जो पेमेंट्स ली गई वो 4000 रुपए मन के हिसाब से ली गई। और अब इस साल आपने सर सरकारी रेट रख दिया 3500 रुपए। आपने 11 एग्रीगेटर्स को पाबंद कर दिया कि 11 एग्रीगेटर्स के अलावा कोई शख्स गंदुम नहीं खरीद सकता। जनाब स्पीकर, आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, गंदुम का रेट इस वक्त 4500 रुपए है। आप जरा तहकीक तो करें, आप सारे वुज़रा या तो वही आप बहुत ही भोले लोग हैं, आप सब बिल्कुल मासूम लोग हैं, या फिर मेरा लीडर इमरान खान जो आपके बारे में कहता है बड़े मकार और चालाक लोग हैं। सर 4500 रुपए ओपन मार्केट है, गंदुम हर रोज उठाई जा रही है। सर परमिट की पाबंदी है, मैं परमिट के लिए अप्लाई करता हूं कि जी मैंने गंदुम मुजफ्फरगढ़ से उठानी है, मुझसे पहले उस जगह पर फूड डिपार्टमेंट पहुंच जाता है। सर वो फूड डिपार्टमेंट जिसको आपने खत्म कर दिया था। एग्रीगेटर्स में एक नाम है ग्रीन इनिशिएटर पाकिस्तान का, आप इस नाम से अंदाजा कर लें कि कितने बड़े बड़े लोग ये गंदुम खरीदना चाहते थे। और खरीदारी की वजह क्या सर? फूड सिक्योरिटी। लेकिन सर ना मेरे हिसाब से हुकूमत को पता चल रहा और ना काश्तकार को, ये सारा फूड डिपार्टमेंट जितनी बड़ी करप्शन इस गंदुम में कर रहा है, इसकी मिसाल तारीख में कभी नहीं मिलती। सर 3500 रुपए मन गंदुम उठाई जाती है और 4500 रुपए बेची जाती है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे गंदुम जब्त की गई, उसको कोई कागज नहीं दिया जा रहा, उसको कच्ची पेंसिल से लिखे दिया जाता है आपकी 4000 बैग हम उठा रहे हैं। और सर सेल करने के बाद उसको पेमेंट जिस मिल से दिलवाई जाती है, आप सिर्फ उन मिल का डाटा, आप उन काश्तकारों का डाटा जो सितंबर से लेकर तक आज तक जिनसे गंदुम जब्त की गई और सेल की गई, आप निकालेंगे सर, आप हैरान रह जाएंगे। जब शाह के एक इशारे पर अपनों में न्याजें बढ़ती हों, जब शाह के एक इशारे पर अपनों में न्याजें बढ़ती हों, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत के नजारे करती हों, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत के नजारे करती हों, जब हक की बातें कहने पर इंसान की जुबानें कटती हों, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीर चमन और कव्वे गीत सुनाते हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जनाब चेयरमैन, मैं आज भी समझता हूं पंजाब को फौरी तौर पे जिस चीज की जरूरत है वो एग्रीकल्चर इमरजेंसी की जरूरत है। आज आप जाएं वजीर ज़राअत साहब से पूछें, आप मिनिस्टर फूड से पूछें, वो इतने आसमान और जमीन के कलाबे मिलाएंगे, किसी के इल्म में नहीं है। साउथ पंजाब जो पंजाब की प्रोडक्शन का 40% देता है सर, 2 माह से वहां जमीन खाली पड़ी हुई है। आपने कानून साजियां जो की, ये कानून साजी है जी, फुटपाथ पर कोई शख्स रेडी नहीं लगाएगा। 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, आपने यहां मिल्स लगवाई है, आपने तो यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद करवा दी। कोई इंडस्ट्री जरा सी फ्लरिश होती है, आपकी बुरी नजर उसके ऊपर पड़ती है, आप उसे तबाह कर देते हैं। आजकल सोलर कंपनीज आपके लिए निशाने इबरत बनी हुई हैं। मैं हैरान इस बात पर हूं कि आपकी कानून साजियां किसके लिए? मोटरसाइकिल सवार के लिए। आपकी कानून साजियां किसके लिए? छाबड़ी वाले के लिए, छोटे दुकानदार के लिए। एक छोटी दुकान पर आप सब अरकान असेंबली तफ्तीश करें अपने अपने हलकों में,
सर फूड डिपार्टमेंट जाता है, लेबर डिपार्टमेंट आ जाता है, लेबर डिपार्टमेंट जाता है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, एनवायरमेंट वाले जाते हैं, पुलिस आ जाती है, पुलिस जाती है, पीर आ जाती है। उन लोगों की बदुआएं लेकर आप लोगों ने मरना नहीं है? आपको मौत याद नहीं आती? कभी कभी मुझे शक होता है राणा साहब, कभी कभी मुझे शक होता है हम एथियस्ट के, हम लादीन लोगों के। सर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन का दिल चिड़िया से भी नर्म होता है, मोमिन का दिल चिड़िया से भी नर्म होता है। सर कैसे मुमकिन है मैं 5 करोड़ की गाड़ी में बैठकर एक रेडी वाले के बच्चे का हक, उसका खून पी जाऊं और मुझे कोई ना पूछे? लुट जाता है जैसे किसी मैयत का असासा, लुट जाता है जैसे किसी मैयत का असासा। मुर्दा हो अगर कौम में तो लुटते हैं वसाइल, और आज आपने साबित किया, हम भी साबित कर रहे हैं कि हम एक मुर्दा कौम है। हमारे सामने आपने किया पंजाब में 2.5 साल में, बातों के अलावा क्या किया? साउथ पंजाब में तकरीर की 1 घंटे, मेरी बहन नहीं आ, मैं साउथ पंजाब से हूं। जहीर इकबाल साहब मेरे डिप्टी स्पीकर साउथ पंजाब से, मुझे एक हॉस्पिटल बता दे सर जो 2.5 साल में साउथ पंजाब में बना हो, मुझे एक यूनिवर्सिटी बता दे, मुझे एक एजुकेशनल सेंटर बता दे, मुझे कोई ट्रामा सेंटर बता दे। बातें फिल्म सिटी को अरबों रुपया, भैया आपके होते हुए किसी को अदाकारी की जरूरत है? आपके होते हुए कोई फिल्म इंडस्ट्री चल सकेगी? नदीम वाइंड अप करें, वाइंड अप करें, वाइंड अप करें। जनाब स्पीकर आखिरी जुमला, आपके आखिरी जुमला सर, आखिरी जुमला सर। मैं तो जनाब के जरिए इस हाउस से रिक्वेस्ट करता हूं, और सर मैं लफाजी नहीं कर रहा, आपकी दोस्ती सरदार मोहम्मद अली खान साहब से होगी, मैं आपका एहतराम करता हूं दिल से। मैंने बहरहाल आपसे सीखा है, कोई खुशामद नहीं है, मैंने आपसे सीखा है अल्लाह जिस शख्स को जो सलाहियत देता है उसकी सलाहियत का एतराफ करना चाहिए। आज इमरान खान सबसे ऊंचा बुलंद है तो वह इमरान खान है, इसलिए अल्लाह ने आपको भी इज्जत दी है। जनाब स्पीकर मैं ओपन ऑडिट का मुतालबा करता हूं गंदुम की खरीदारी का। पिछले 7 माह से जो गंदुम के काश्तकार, ये गंदुम ये सेक्रेटरी फूड ने बिजाई की थी, ये गंदुम के लिए। कुरैशी साहब शुक्रिया जी, जी कुरैशी साहब शुक्रिया जी, थैंक यू। खत्म कर दे अब, आपकी बात सारी आ गई है आपने। सर आपको हमारी कसम है, 2 मिनट दे दे, सुनेंगे तो सर बात अच्छी लगेगी। सर बात हमारी इज्जतों की है। ये अरकान असेंबली लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। आज सबसे ज्यादा हिट लिस्ट पे कोई है वो सियासी वर्कर है। मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमा ना हो, मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमा ना हो। चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। सर जब मैं सियासी लोगों का सुनता हूं सुतरा पंजाब में एंटी करप्शन की एक तहकीक ये कहती है कि एक एमपीए 25 लाख रुपए महीना और एक एमपीए ने ठेके के 14 करोड़ रुपए लिए। जी शुक्रिया, क्या असर होता है? कुरैशी साहब शुक्रिया जी, वाइंड अप कर दें। अंधेरे में रोशनी की एक वाहिद किरण है। अगर आपने इन स्कैंडल्स को ओपन ना करवाया कभी कोई। जी थैंक यू कुरैशी साहब, थैंक यू, शुक्रिया।